हेडिंग डालो, एवल्यूएट द लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर लिमिट लेते, कोई फंक्शन लेते, लिमिट लिया, x टेंस टू इन्फिनिटिव लिए 1 अपॉन x, क्या होगा? तो अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं x का वैल्यू क्या पुट करेंगे? इन्फिनिटिव। रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 0। ठीक है, अब यहां पे क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटिव क्या होता? 0 होता है, इसलिए रिजल्ट 0 होगा। फिर अगर हम लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव रखते हैं, ठीक, तो यहां पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लेते हैं, तो ये भी रिजल्ट मुझे क्या दे देगा? 0 दे देगा। तो अब इस टाइप का अगर हम यहां पे यूज करेंगे क्या, इस वाले इसमें कि x टेंस टू पुट करेंगे किस टाइप का? x टेंस टू इन्फिनिटिव टाइप का। ठीक, अब देखो यहां पे एक फंक्शन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव। ठीक, a इंटू एक्स का पावर m, यहां पे a1 ले लो, या चलो a1, a टू एक्स का पावर m माइनस 1, सो ऑन an तक गया, और अपॉन में ले लेते हैं b1 एक्स का पावर m प्लस b2 एक्स का पावर m माइनस m की जगह पर हम ले लेते हैं यहाँ पे n। ठीक है, n माइनस 1 सो ऑन कहाँ तक? bn तक चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि m और n के वैल्यू पे क्या होगा। ये बराबर अगर लिखते हैं कि ये बराबर कब होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसको बराबर करने से पहले थोड़ा सा इधर देख लो। अगर यहाँ पे दिया हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, सभी में हम चल रहे हैं अभी x टेंस टू इन्फिनिटिव में, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इन्फिनिटिव पुट करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? नीचे कितना आ गया? इन्फिनिटिव। फॉर्म कैसा हो गया? इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हाईएस्ट पावर ऊपर कितना? 2, x का हाईएस्ट पावर कितना? 2, कॉमन ले लो, नीचे का कितना? कॉमन ले लो। ठीक है, आप देखो तो कॉमन लोगे तब ऊपर क्या बचा? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, ऊपर कितना बचा? अगर कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा सा लिखो, तो कॉमन ले लिए एक्स स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गया, रिजल्ट मुझे क्या दे दिया? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ ऊपर x टेंस टू इन्फिनिटिव रखेंगे तो ये रिजल्ट क्या देगा? ऐसा ही टाइप का बन के आ रहा, क्या देगा? ये वाला पार्ट, ये तो 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा। तो अब ऊपर रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटिव 3 है, तो 3 अपॉन इन्फिनिटिव, और ये क्या हो जाएगा? 4 अपॉन इन्फिनिटिव। ऊपर 1 प्लस 0 और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0। रिजल्ट मेरा क्या आ गया? इस तरह से निकाल लेंगे। फिर अगर हम यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लिमिट ले लिए x टेंस टू इन्फिनिटिव,
3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, और यहां ले लिए 5x², ठीक है, और यहां पे 8x ले लिए प्लस 5 ले लिए। वैसे ही अगर हम करेंगे x² कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, मुझे ऊपर 3, नीचे क्या बचेगा 4/x, और वहां क्या बचेगा 5/x, x² कट गया, तो यहां पे मुझे देखने को मिल रहा है क्या, ये 3/ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर ऊपर डिग्री क्या, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है, ठीक है, नीचे वाले का एक डिग्री माने 2, ऊपर वाले का भी 2, तो अगर डिग्री सेम रहा तो रिजल्ट क्या होगा, x² का जो कॉफिशिएंट होगा ऊपर और नीचे जो x² का कॉफिशिएंट होगा वो आंसर हो जाएगा 3/5। तो ऐसे ही हम डायरेक्ट फार्मूला निकालते हैं। अगर यहां पे दे दिया m = n, इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है, m है, हाईएस्ट पावर क्या है m, और यहां क्या है हाईएस्ट पावर नीचे में n। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, a1/b1, ठीक है। जल्दी से लिखो तो थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं हम। अब देखो अभी हम क्या किए कि दोनों की डिग्री ऊपर वाले की या नीचे वाले की डिग्री सेम थी, तो दोनों m = n = लिखे थे, तो a1/ क्या हो गया b1। अब डिग्री डिफरेंट करते हैं। अब यहां पे फॉर्म ले लिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, 3x + 4 अपॉन x² प्लस 5x + 6, ठीक है। क्या पुट कर रहे हैं, इन्फिनिटिव। अब ऊपर से अगर हम कॉमन लेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, x कॉमन लेंगे तो 3 4 क्या हो जाएगा, x कॉमन लिए तो x × 3 प्लस, अब नीचे से भी मुझे x ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा 5 + 6/x, ठीक है। अब देखिए ये रिजल्ट क्या हो जाए, ये तो गया, ये तो गया, ठीक है। ऊपर रिजल्ट मुझे क्या आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 0, ठीक है। नीचे क्या आएगा, किसी का भी अपॉन इन्फिनिटिव करते हैं रिजल्ट मुझे क्या देगा, ठीक है। अगर डिग्री ऊपर कम नीचे बड़ी है तो इसका मतलब ऊपर वाला कौन है m, अगर m छोटा है किससे, n से छोटा, ठीक है, तब आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब यहां पे हम m बढ़ा लेते हैं, m > क्या लेते हैं n, ठीक है, m > n। अब देखो लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, 3x, अगर 3x² प्लस 4, अब यहां पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस x³ कर दे, ऊपर x + 4 कर दिए, ठीक है। तो अब यहां पे ये क्या हो जाए, x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, होगा कि नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम, x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये क्या दे देगा मुझे 3, अगर x कॉमन ले लेंगे तो 3x + 4 अपॉन क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा, ये x कॉमन लेंगे तो 1/1 + 4/x, x गया। अब पुट करेंगे तो ये वाला रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ऊपर वाला था एक तो इन्फिनिटी मिलेगा, दूसरा 0, तो इन्फिनिटी + 0 तो क्या होगा इन्फिनिटी, और नीचे से मुझे क्या जाएगा 1 जाए या 2 जाए या इस टाइप का जैसा रहेगा वैसा जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 गया, अब 1 गया तो ये क्या इन्फिनिटिव को 1 कुछ बिगाड़ लेगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, अगर m > n है तो ये क्या रिजल्ट देगा मुझे
इन्फिनिटिव, तो जल्दी से लिख लो। तो ये अब फार्मूला बन गया मेरे कि अगर m लेस देन n है, m इक्वल टू n है, m ग्रेटर देन n है, खाली देख लेना है हाईएस्ट पावर, काम तमाम कर देना। ठीक है, ऊपर का नीचे का। हाँ, पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, ये तो ऐसे फॉर्मूले से देखे ही पता चल गया। ये क्या हो जाएगा आंसर 1, और दूसरा क्या होगा 1/3। तीसरा भी देख के बता सकते हो। ऊपर से हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले सकते हो। जैसे यहां पे लिमिट x टेंस टू क्या दिया हुआ, तीसरा इन्फिनिटिव। ठीक, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, रिजल्ट मुझे क्या दिया 3/3 प्लस माइनस है तो माइनस कर दिया 1/x स्क्वायर दिया रिजल्ट। अब प्लस 2 माइनस 1/x स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट से बाहर आ रहा था x से हो जाएगा। हाँ, तो x से लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे में x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 + 3/x। कोई दिक्कत किसी को, x को काट दें, आप पुट करो, ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर। रिजल्ट मुझे क्या दे देगा 0। ठीक है, अब अंदर क्या हो जाएगा √3 - 0 और √2 - 0 और नीचे क्या दे दिया 4 + 0 हो गया √3 + √2/4 आंसर। ठीक है, अगर यहां पे 3 फैक्टोरियल दिया हुआ, 3 फैक्टोरियल और यहां 4 फैक्टोरियल दिया हुआ, दोनों में से कॉमन लेना, तो यहां पे देख लो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 × अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा 3 फैक्टोरियल, तब बचा यहां पे क्या 1 और यहां पे क्या बचेगा, बस इतने दिमाग लगाना। ठीक है, अब यहां पे ये क्या करें, ये क्वेश्चन में अगर आते हैं तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, तो कर दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। ठीक है, कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा n + 1 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे जो छोटा वाला, यहां क्या बच जाएगा n प्लस, वहां क्या बच जाएगा प्लस है कि माइनस, प्लस कर दिए। अब बोलो नीचे क्या हो जाएगा n + 1 फैक्टोरियल यहां भी ले लिए, n + 2 - 1। अब बताओ n + 1 फैक्टोरियल, n + 1 फैक्टोरियल गया, बचा क्या ऊपर क्या बचा n + 3 और नीचे क्या बचा n + 1। अब बताओ फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा, n का कॉफी ऊपर भी है ना, डिग्री क्या है n का डिग्री क्या, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का डिग्री 1, नीचे वाले का भी 1, n सबसे, तो ये क्या हो जाएगा उसका भी कॉफिशिएंट 1 है, नीचे वाले का भी कॉफिशिएंट क्या है 1, हो गया आंसर। कोई दिक्कत, अब ये सबको देखोगे तो डायरेक्ट मार दोगे फट से। पांचवा बनाओ, रेशनलाइज कर सकते हो, डायरेक्ट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी इन्फिनिटिव उधर भी इन्फिनिटिव, तो रेशनलाइज कर दो और फिर कॉमन लेके काट देना। अब यहां देखिए रेशनलाइज करेंगे, देख ले भाई तो लोग नाकारा सा बनता हुआ जा रहा, जितना आसान करते हैं उतना टफ
यहां पे देखो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो वैसे ही आएगा, रेशनलाइज करेंगे तो ध्यान दें तो ऊपर वाले का दोनों पे स्क्वायर आएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग। और इसका क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, ये दोनों का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर। ऊपर माइनस है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा प्लस, अगर प्लस रहता तो नीचे वाला क्या हो जाता माइनस। तो ये सब पर ध्यान देना, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये सब में गलती करोगे तो कहीं पर बचने उचने का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा इन्फिनिटिव, अब ऊपर ये क्या बन गया, वो क्या बन गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, एक्स कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ये एक्स स्क्वायर गया, नीचे से एक्स कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर लेके आएंगे तब एक्स आएगा, नहीं तो वैसे तो नहीं आने वाला। ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव माइनस एक्स अपॉन x इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन x, होगा कि नहीं होगा। अब लिमिट के ये x को काट दो और लिमिट का अप्लाई करो, अगर इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये अंदर क्या आ जाएगा 1, अब बाहर भी 1 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ क्या, एक्सपोनेंशियल, एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन, अलजेब्रा में लिखाए थे एफ ऑफ एक्स का पावर अगर जी ऑफ एक्स दिया तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं ना, नीचे वाले का अलग सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले का, नीचे वाले का अलग सॉल्व कर दे तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, ये टोटल का पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। इसका भी सॉल्व कर लिया, इसका भी सॉल्व कर लिया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अभी हम लोग किए हैं दोनों का x टेंस टू क्या इन्फिनिटिव, ये क्या आ जाएगा जल्दी से बताना थोड़ा सा, ऊपर वाला क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या है, अगर m बराबर होता तो क्या हो जाता, रिजल्ट क्या आ गया, ठीक है। कुछ भी नहीं, इस चारों में कोई भी नहीं, एक्स क्यू प्लस, ठीक है, एक्स क्यू प्लस, ये क्वेश्चन दिए हुआ आपको कि अच्छा क्वेश्चन आता। अब जैसे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो, ऊपर ये भी इन्फिनिटिव, ये भी मेरा काम है तमाम। अब ये कहता है 2 के इक्वल है, अगर 2 के इक्वल है तब तुम्हें बताना है क्या कि क्या होगा आंसर, ए का क्या हो वैल्यू लेंगे और बी का क्या वैल्यू लेंगे कि 2 के इक्वल होगा। तो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, ठीक है। अब इन्फिनिटिव लेंगे तो ये अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स क्यू
माइनस चले एक्स स्क्वायर से फिर करेंगे तो ये क्या हो जाए माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ए एक्स, ए कहाँ गया आपको, हाँ ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, अपॉन में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस। अब इसको हम दो पार्ट करते हैं, एक पार्ट ऐसा जो इसके डिग्री के बराबर है, जो डिग्री के, अगर हम यहां से लेते हैं, यहां से ऐसे लेते हैं तो आंसर मुझे फ्रैक्शन ही मिल जाएगा। अगर यहां से अगर आंसर लेते हैं तो तुरंत मिल जाएगा। इसको अगर हम छोड़ देते हैं एक्स क्यू वाले को तो तुरंत बता सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर। देखो यहां पे अगर दोनों का पावर सेम करते हैं तो आंसर मुझे क्या देना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर और नीचे, तो हम दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या है 2, तो हम दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट में बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या होगा जल्दी से बताना, एक्स क्यू, और ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू तो 1 हो गया, या माइनस ए हो गया, कोई दिक्कत किसी को। और दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला कोई है और भी तो कम ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स, ठीक है। अब बचा मेरे पास क्या, माइनस बी और प्लस 1। एक पार्ट ये लिए तो इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दिए, और इसके अपॉन में क्या लिखते, इसके भी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। देखो तो किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक तो हम सिंप्लीफाई करते हुए जा रहे हैं। क्या किए, एक्स क्यू वाले को कॉमन ले, एक्स क्यू कॉमन ले लिए, 1 माइनस ए लिए, और बाकी दूसरा वाला पार्ट जो है एक्स स्क्वायर के बाद वाला जो जितना उसको एक साथ रख दिया, ठीक है। अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे, कंसेप्ट लेके चलते हैं। अब ये कह रहा कि रिजल्ट 2 दे रहा, इसका मतलब डिफाइन रिजल्ट मेरा ऐसा होगा कि 2 होना चाहिए। कैसे 2 हो सकता है, अगर हम इसका रिजल्ट निकालेंगे तो ये मुझे क्या दे देगा, यहां से क्या निकल के आ जाएगा माइनस बी, ठीक है, समझ में आया। यहां से और यहां से रिजल्ट निकालेंगे तो मुझे क्या दे देगा, ऊपर वाला तो इन्फिनिटिव देगा। मुझे इन्फिनिटिव नहीं बनाना, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि ऊपर वाले को 0 कर दें। हम लेट कर ले, ये क्या होगा, अगर 2 आंसर होगा तो ये वाला इन्फिनिटिव नहीं होगा। अगर आंसर 2 होगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, इसका आंसर कभी इन्फिनिटिव नहीं होगा। अगर इसका आंसर इन्फिनिटिव ले लिए तो मेरा काम तमाम कर देगा, तब तो आंसर ही नहीं मिलने वाला 2। तो अगर ये 2 होगा देन तब इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस ए इक्वल टू 0। एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या होगा 0, ऊपर हो गया 0, पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और यहां से रिजल्ट लाएंगे तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा माइनस बी, एंड माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो किसके बराबर, ये तो पार्ट पूरा का पूरा 0 है, तो माइनस बी अकेला खेलेगा, तो माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब बी इक्वल टू क्या हो गया, ये है, इसका इन्फिनिटिव नहीं करना, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम 0 कर देंगे। तुमने ये कहा कि 2 ये आंसर है, तू क्या करेगा भाई, ये कह रहा है कि 2 है, तब बता आंसर क्या होगा, ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तुझे थोड़े निकालने के लिए बोला कि आंसर निकाल, तुमने बोला कि इसका आंसर 2 है,
तब बताओ ए और बी क्या होगा। तो तुम्हारे रिजल्ट डिफाइन, आंसर तो तुझे दो देना, तो तू दो पार्ट में दिखा, एक का रिजल्ट डिफाइन आएगा, दूसरे का डिफाइन नहीं होगा। तो इन्फिनिटिव कैसे हम बचा सकते हैं, तो ऊपर वाले स्टेटमेंट, नीचे अगर जीरो लिख देंगे तो फिर तो मेरा काम नहीं होने वाला। ऊपर वाले स्टेटमेंट को क्या करेंगे, जीरो बना देंगे। जीरो बना देंगे तो जीरो उसको मान ही लिए, तो फिर तो मेरा काम है तमाम। अब जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो तो जीरो आंसर देगा। हमारा लिमिट का तहस नहस हो गया, पूरा का पूरा ये वो क्या दे दिया रिजल्ट, जीरो। अब बोले थे कि जिसका एग्जैक्टली जीरो ही वैल्यू होता उसको हम डायरेक्ट चुपचाप क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। मुझे है ना जीरो अपॉन जीरो ये इसका फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे, जीरो। तो ये होगा, अगर 2 होगा तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका आंसर ये आने वाला नहीं। तो 1 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ए इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग अब इसका आंसर तो आएगा, अलग अलग कर सकते हैं ना, इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस बी। ये तो पार्ट 0 चला गया, अब 0 ऐड करें माइनस करें उससे तो लेना देना है नहीं। ये वाला आंसर क्या हो जाए, कौन सा मल्टीप्लायर है। हम यहां पे दो पार्ट में कर सकते हैं, खाली तुमने ये छोड़वा के खाली दिखाएं कि ये दो पार्ट में कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, समझ में आया, दो पार्ट में कर सकते हैं ना। तो फिर काय का हमारे दिमाग लगा रहा, मल्टीप्लाई है, यहाँ देख रहा माइनस प्लस हो रहा, उसमें कर रहा मल्टीप्लाई है। हाँ पकड़ ले, कर दे ऑप्शन। अरे भाई इतना आसान रहता था, तुमने आईआईटी तो न कर देता। तुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ए का वैल्यू क्या रखेंगे, बी का वैल्यू क्या रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन से तुम ले जाके रखोगे, कभी पकड़ाएगा, कभी तो फिर बी का नहीं मिलेगा, कभी ए का नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बी यहाँ पे पड़ा हुआ तो तुझे नजर ही नहीं आ रहा कि बी का क्या रिलेशन निकलेगा। मन से नहीं, इसको जीरो करेंगे तो क्या होगा, इस वाले एक्सप्रेशन को जीरो करेंगे तभी इस स्टेटमेंट क्या होगा, डिफाइन होगा, नहीं तो रिजल्ट क्या मुझे देना। माने तो 2 आंसर 2 ला सकते हो, सबको जीरो कर दियो आंसर 2 आ जाएगा। इसको कुंची लाएगा बोलो, इसको सारे को जीरो कर दियो, ये क्या कर दे, ये इन्फिनिटिव दे देगा, क्या कर लोगे। ये तो कह रहा कि हम इन्फिनिटिव देंगे, तो आंसर ले लेते हैं इन्फिनिटिव। इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटिव, पक्का पक्की है। तुम्हारे पास एक ही 2 कंडीशन है, इसको डिफाइन करने के लिए ऊपर वाले एक्सप्रेशन को जीरो करो, नहीं तो नहीं होगा। एक ही तो कंडीशन है ना, जल्दी बोल, समझ में आया। अगर जीरो करोगे तब ये डिफाइन होगा, नहीं तो डिफाइन नहीं होने वाला। तो इसीलिए ऊपर वाले एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, जो ऐसा फॉर्म आएगा। हाँ हर दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पे x का पावर क्यू रहता, फिर उसके बाद 4 रहता, x के पावर से और a b c d 5 ठो लगा रहता था, सारे वाले को जीरो करते। ठीक है, इससे पहले, इससे x स्क्वायर से पहले वाले, उससे जितना ऊपर वाली डिग्री रहेगी सबको जीरो करते हुए जाएंगे। ठीक है, नहीं तो अगर है ना जीरो उससे नहीं तो ये तो नहीं जीरो करेंगे तो ये तो इन्फिनिटिव लेके बैठा रहेगा। अब वो कहेगा किसी से ऐड कर दे या माइनस कर दे, हम तो इन्फिनिटिव रहेंगे। आइए करा कि मुझे आंसर 2 चाहिए, तो आंसर 2 चाहिए तो इसको हम जीरो ही कर देते हैं। और करा कि ये 2 होगा तब आंसर क्या होगा, ये नहीं कह रहा मुझे आंसर निकालने के लिए। चुपचाप हम इन्फिनिटिव नहीं लिख देंगे कि इन्फिनिटिव हो गया। तब करा कि ए और बी का, तब तुम्हारे से पूछ रहा कि हाँ हम 2 आंसर दे रहे हैं, तो बताओ ए का वैल्यू क्या रखोगे, बी का वैल्यू क्या रखोगे। तब हम ये कहें कि ये वाला क्या हो जाएगा, 0। तो 1 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। माने एक्स क्यू का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो ए इक्वल टू 1 आ गया, माइनस बी। यहाँ से ये वाला जो पार्ट निकल के आएगा, इसका तो एक्स स्क्वायर का है ही, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ऊपर नीचे क्या होगा, जो ऊपर वाला नीचे वाला लिख देंगे, हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी। माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। आंसर खत्म। लिख लो, जल्दी करो।
देख लो, तो ये पिछला क्वेश्चन से ही है, एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, पिछला ही क्वेश्चन है, तो इसको सिंप्लीफाई किए थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किए थे वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब मुझे रिजल्ट लाना क्या, 0। कौन सा रिजल्ट मुझे, कौन सा टर्म इन्फिनिटिव रिजल्ट देगा, तो ये वाला टर्म मुझे क्या देगा, इन्फिनिटिव रिजल्ट देगा। हम उसी को पकड़ के 0 कर देते कि तेरा काम है तमाम हो जाए। ठीक है, तो 1 माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, 0। ए इक्वल टू क्या हो गया, 1। ये याद रखना कि ए क्या है यहाँ मुझे, 1। अब यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x का पावर 1 है, तो यहाँ पर भी x के पावर 1 वाले को खोजेंगे डिग्री। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, इसका x का कॉफिशिएंट क्या है, 1। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो b का वैल्यू क्या मुझे मिल गया, माइनस बी इक्वल टू माइनस 1। इसका काम तमाम, a इक्वल टू निकल के आ गया 1, अब b इक्वल टू माइनस 1। सेम यहाँ दे दिया, सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया, ये इक्वल टू क्या दे दिया, इन्फिनिटिव। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, फाइंड करना है a एंड b। अब इन्फिनिटिव होगा तो ये पूरा का पूरा इस पे डिपेंड करेगा, इस पे क्या है, इसका वैल्यू 1 आए या 2 आए, इस साइड वाले का वो इन्फिनिटिव में जोड़ेगा, उसका क्या काम हो जाएगा, तो इस पे डिपेंड करेगा। अब ये प्लस इन्फिनिटिव है या माइनस इन्फिनिटिव है, इस पर भी डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे x का कॉफिशिएंट यहाँ पर पक्का पक्की मुझे 1 मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव ही मिल रहा। ऊपर हम जाएंगे तो इसका मतलब निगेटिव, ऊपर भी मुझे पॉजिटिव चाहिए कॉफिशिएंट, नहीं तो वो रिजल्ट मुझे क्या मिल जाएगा, निगेटिव। तो हम इसको पॉजिटिव, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब 1 माइनस ए ग्रेटर देन क्या होगा, 0। तो 1 ग्रेटर देन क्या हो जाए, a, माने a लेस देन क्या हो जाएगा, b। अब ये वाला पार्ट से तो मुझे कोई लेना देना है नहीं, तो कह रहा कि b का वैल्यू क्या होगा, तो b का वैल्यू कुछ भी रख दो भाई, b, इसीलिए b बिलोंग्स टू रियल हम लोग कर देंगे, हो गया। ठीक है, चलिए ना, अभी तक कितना फार्मूला बता दे, काम चल जाए। ठीक है, अब देखो लिमिट ऑफ ट्रिगोमेट्री फंक्शन। अब हम यहाँ पे ट्रिगोमेट्री फंक्शन माने कि इन्वर्स को भी पकड़ के लिए आएंगे। ठीक है, और उसके बाद ट्रिगोमेट्री रेशियो को भी पकड़ के लिए आएंगे, सारा ट्रिगोमेट्री रेशियो जिसका जैसा रहेगा वैसा बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। आप देखो तो सबसे पहले साइन है बेचारा, उसी को पकड़ के लेके आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले साइन फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाना। हम यहाँ पे x टेंस टू 0 दे रहे हैं, तो डेट मीन्स x टेंस टू 0 ही तुझे देना, इन्फिनिटिव नहीं ठूस देना, 1 नहीं ठूस देना, कुछ अलग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइन x, ये फेवरेट फॉर्मूला कि साइन x अपॉन x क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। ठीक है, अब ये कैसा फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, अगर x टेंस टू 0 पुट करते तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, अपॉन में भी क्या हो जाएगा, तो 0 अपॉन। तो अगर हम इसका फॉर्मूला किस तरह से निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट करके भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो जल्दी से देखो, तो अगर हम प्रूफ डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग करते हैं, काहे कि इसका प्रूफ बहुत सारे तरीके से, फालतू का प्रूफ के चक्कर में काहे के हमारे पढ़े, मुझे कोई लेना देना अभी, ये काहे कि 11 का टॉपिक है, 12 से कोई लेना देना उतना इसका कोई रिलेशन है नहीं बोर्ड में। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, डिफरेंशिएट करेंगे, साइन x का क्या हो जाएगा, क्या होगा, अपॉन क्या हो जाएगा, x का 1। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, cos 0। ठीक है, खत्म। तो अगर ये बोले कि लिमिट x टेंस टू 0 cos x कितना होता, तो चुपचाप यहाँ पे ये 1 होता, तो इसको भी लिख लो, इसको भी छोड़ोगे काहे के लिए। ठीक है, अब ये दूसरा बोले कि लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ पे tan x अपॉन x क्या होता, तो कहोगे सर 1।
ठीक है, जैसे उसका डिफरेंशिएट किए थे तो उसका इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर जीरो क्या होता है, सेक जीरो क्या होता है 1, इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे इसको पलटी मार देते हैं, ठीक है, इसको अगर हम पलट देते हैं, अगर ऐसे कोई बोले कि ऐसे बात करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x, क्या हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा 1। अगर कोई बोले लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x, क्या हो जाएगा, तब भी 1। जब उसका रिजल्ट आ सकता है 1 तो उसके रेसिप्रोकल का रिजल्ट क्या आएगा, तो जल्दी से लिखो। अब यहां पे अगर कोई बोले कि अगर कोई फंक्शन है, यहां देखिए अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, थोड़ा सुन लो उसके बाद लिख लेना। अब कोई फंक्शन है जैसे कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू 0 है, क्या है, ठीक है, कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू क्या है 0। अब यहां पे दे दिया लिमिट x टेंस टू a साइन f ऑफ x अपॉन f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा 1। अगर कोई फंक्शन तुम्हें ये नजर आ रहा कंपोजिट फंक्शन की टाइप का, कि साइन के अंदर में कोई फंक्शन पड़ा हुआ, x की जगह पे x माइनस ए रखा हुआ है, या एक्स क्यू रखा हुआ है, या x के पावर 4 दिया हुआ, अब उसी फंक्शन से उसको डिवाइड किया जा रहा, ठीक है, और अंदर में फंक्शन में रख रहे हैं, तो वो रिजल्ट उसका टेंस टू क्या बन रहा 0 बन रहा, तो उसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस ए अपॉन x माइनस ए, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ तो। अब फंक्शन क्या है x माइनस ए पुट करेंगे, रिजल्ट क्या बनेगा 0, नीचे भी क्या बना देगा 0, रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा फॉर्मूले से, ठीक है। अगर यहां पे दे दिया लिमिट x टेंस टू 1 साइन ln x अपॉन ln x, रिजल्ट क्या हो जाएगा ln x क्या होता L1 क्या हो जाएगा 0, नीचे भी क्या आ रहा 0, आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया, भेजे में गया। ये चीज सारे के लिए अप्लाई हो जाएगा, ये चीज सारे, tan के लिए भी वैसे ही होगा, साइन के लिए भी वैसे ही होगा। अब यहाँ पे एक और जोड़ लो, चलो इतना जोड़ो उसके बाद में जोड़ेंगे, लिखो यहाँ दिमाग रखो। अब यहाँ पे देखो, इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, साइन ऑफ f ऑफ x अपॉन tan ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा, हम दोनों के अपॉन में f ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों क्या देगा मुझे रिजल्ट, दोनों 1 रिजल्ट देगा। इसी को आगे बढ़ाएंगे, ये साइन ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x रिजल्ट क्या देगा, tan का भी तो यही फार्मूला है, तो दोनों मुझे 1 रिजल्ट देगा। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a, अगर 0 लेते हैं, थोड़ा इसी को थोड़ा सा, नहीं तो फिर कन्वर्ट, साइन x अपॉन tan x क्या होगा 1 होगा, साइन x अपॉन tan x। अब कैसे हुआ तो ये भी देख ले भाई, बेहोशी दिमाग में लगता कि बेहोशी लेके बैठा हुआ। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x और tan x अपॉन क्या है x, लिख सकते हैं, कोई हर्ज,
फार्मूला बनाने के लिए उसके भी अपॉन में x कर दिए, इसके भी अपॉन में x कर दिए। ये ऊपर वाला मुझे क्या दे देगा, और नीचे वाला इसी को तो लिखे 1। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, ये सब जिसको घेर देते हैं वो फार्मूला रख लेना। अब यहाँ पे लिमिट साइन ए एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और x टेंस टू 0। अब यहाँ पे ए एक्स है तो डिवाइड मुझे फार्मूला बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स। तो नीचे भी मुझे क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ मुझे, साइन ए एक्स दिया हुआ, तो नीचे भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। ए से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब ये मुझे रिजल्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट क्या दे देगा, ये काहे कि अंदर में 0, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ए। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर यही को आगे लेके चले, अगर ये लिमिट साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, आप बताओ तो x टेंस टू 0, ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, ए एक्स अपॉन क्या है। तो अगर यहां पे लिमिट थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाओगे तो ये तो साइन ए एक्स अपॉन क्या बनाना पड़ेगा, ए एक्स ऊपर लिख दिए, नीचे क्या है तुम्हारा बी एक्स बचा हुआ है ना। कोई दिक्कत किसी को, ए एक्स गया, ये क्या दिया तुझे 1, तो आंसर क्या हो गया 1 इंटू ए अपॉन बी। रिजल्ट मुझे क्या बना, तो इसको हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूले से हम क्या बोल सकते हैं, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। अगर यहां पे फॉर्मूला दे दिया, जैसे इस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइन 3x अपॉन 4x लिमिट x टेंस टू 0, क्या रिजल्ट मिलेगा बताना थोड़ा सा, क्या मिल जाएगा जल्दी जल्दी बता रिजल्ट, 3/4। चलिए आगे चलिए, जल्दी से खत्म करिए इसको, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पे लिमिट क्या किया, हम यहां पे आए, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 करते हैं, साइन ए एक्स अपॉन 10 ए एक्स बी एक्स करते हैं, क्या रिजल्ट मुझे देगा। इसको फार्मूला बनाने के लिए मुझे क्या डिवाइड करना पड़ेगा, ए एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी फार्मूला बनाने के लिए मुझे बी एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों को मैनेज करने के लिए दोनों का इंटू भी करना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा, ये तो 1 दे देगा, वो क्या हो जाए ए अपॉन, एग्जाम्पल ले लो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन tan 4x, क्या हो जाएगा, ठीक है। लिखते जाओ जल्दी जल्दी लिखते जाओ, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। अब यहां देखो, जल्दी से लिख लो, ठीक। लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2x, फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला, जल्दी से बता भाई, फॉर्मूला में सोचता नहीं रहना, क्या है 2 साइन स्क्वायर x। तो लिमिट x टेंस टू क्या करेंगे 0 कर देंगे, तो ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 2 बाहर कर लो, ये क्या बच गया, लिमिट x टेंस टू
0, 2 बाहर करोगे तो ये रीजन में 2, ये क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है किसी को? जल्दी से बता। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 2। जल्दी जल्दी लिखता हुआ जा। काहे का माने, ये ऐसे ही देख के बता देगा कि ये हो गया। ठीक है, जिसमें टाइम नहीं लगा उसको जबरदस्ती डिफरेंशिएशन करेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन कर जाना पड़ेगा तुझे। ठीक है, हाँ यहां पे कोई बता सकता है क्या होगा? जल्दी से बता। फार्मूला अगर लेके चलते हैं तो क्या होगा, थीटा की जगह पे क्या है ए एक्स, यहां पे हम क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, क्या लिखेंगे, अगर थीटा रहता तो थीटा बाई 2 लिखते हैं, 2 थीटा रहता तो थीटा लिखते हैं। यहां पे ए एक्स है तो हम क्या लिखेंगे ए एक्स बाय 2, ये स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा फार्मूले से, अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लिमिट लगा हुआ, लिमिट लगा दो। ये फार्मूला हम बना रहे हैं, ये फार्मूला यादें रखना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इतना लिखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत है? अब यहाँ पे 2 को बाहर कर दो, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, क्या होगा जल्दी से बताओ, क्या लिख सकते हैं? अगर इसको फॉर्मूला बनाते हैं साइन ए एक्स अपॉन 2 अपॉन ए एक्स अपॉन 2, ये दोनों का स्क्वायर किए तो एक्स्ट्रा हम क्या लिखे भाई, एक्स्ट्रा क्या लिख दिए हम ए एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए एक्स अपॉन 2 का बाई एक्स स्क्वायर। 2 तो पहले से था, ये तो 1 बन गया, बना कि नहीं, ये 1 बन गया तो 1 कर दिए। ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर गया ए स्क्वायर बाय, तो 2 इंटू 2 ए स्क्वायर माने ए स्क्वायर बाय, फार्मूला लिख लो। अब यहां पे उसको अगर फिट करेंगे इस फार्मूले पर तो क्या आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो जल्दी से बताना थोड़ा सा। अगर इसको ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए क्या है यहां पे ठीक है, रहने दे यहीं पे, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही आता। जोड़ते हुए जा रहे हैं, इसी तरीके से जोड़ते हुए चले जाओगे। ठीक है, जोड़ते हुए आ जाके बनाना, तब कल आना, ना तो तोड़ ताड़ देंगे हम हड्डी। हाँ डीपीपी नहीं हूं, ये सारा जितना पढ़ाए हैं। हाँ तो आया का, ना तो फिर हम पूछेंगे कल तक